रैपर बादशाह ने समय रैना को सपोर्ट किया तो हो गए ट्रोल। असल में पूरा मामला है गुजरात की एक पारुल यूनिवर्सिटी का, जहां पर रैपर बादशाह अपना शो कर रहे थे और शो करते करते बीच में उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिस पर वहां उस समय तो तालियां बज गईं, लेकिन बाद में लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। असल में जब रैपर बादशाह का वहां पर शो चल रहा था तो बीच में अचानक उन्होंने बोला, फ्री समय रैना। अब समय रैना का नाम आया तो लोगों ने तालियां बजा दी, बिना ये सोचे कि एग्जैक्टली बादशाह कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जब लोगों को बाद में एहसास हुआ कि अरे ये तो समय रैना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया गया। ज्यादातर लोगों का यह कहना था, आप फ्री समय रैना क्यों कह रहे हैं? समय रैना क्या जेल में है? वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि समय रैना जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी पुलिस से कि मैं 17 मार्च तक ही आ सकता हूं अपना बयान दर्ज कराने, पहले तो पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अब 10 मार्च तक का समय दे दिया गया है, क्योंकि समय रैना ने यह कहा था कि मैं अमेरिका में हूं इसलिए तुरंत नहीं आ सकता, जिस पर पुलिस का कहना था कि जांच शुरू हो चुकी है और जांच शुरू होने के 14 दिनों के भीतर आपको हमारे सामने पेश होना होगा। लेकिन बाद में किसी तरह समय रैना के वकील ने पुलिस को यह कन्विंस कर लिया कि वो 10 मार्च तक पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। और इधर रैपर बादशाह हैं जो अपने एक शो के बीच में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, फ्री समय रैना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई समय रैना वाले मामले पर कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है, या इस तरह के लोग जो उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, जैसे पिछले दिनों स्वानंद किरकिरे भी एक गायक है, सिंगर है, वो उनके सपोर्ट में आए, अभी बादशाह आए हैं। इससे पहले भारती का एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये इतना अच्छा शो है, इतने सारे लोग देखते हैं, आप सब लोग देखते हैं, इसलिए हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। ऐसी तमाम बातें पिछले काफी दिनों से कही जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई समय रैना वाले एपिसोड को कुछ ज्यादा तूल दे दी गई है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे रणवीर अलाहाबादिया उनके वकील के जरिए, और उन्होंने कहा कि इस मामले की तुरंत सुनवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट से यही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई हम आपका मामला सूचीबद्ध करेंगे और बताते हैं आपको कब आना है। तो कुछ तरफ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे काम रोक कर हमें सिर्फ इस पे बात करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं इनको माफ कर दो, छोड़ दो, दोबारा नहीं करेंगे, बहुत हो गया। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि एक सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से यूट्यूब पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की हर लाइन को अगर आप सेंसर करने लगे, एक तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा बहुत सारे क्रिएटर्स पर असर पड़ेगा, और तीसरा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मामला आ जाता है जिस पर कई तरह की बहस होती है। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से माता पिता के पवित्र रिश्ते को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन अब इस पर कई तरह से बहस हो रही है। उधर रणवीर का यह भी कहना है कि वो डरे हुए हैं और कुछ लोग उनकी मम्मी के क्लिनिक में आ गए पेशेंट बनकर उनको धमकाने के लिए। बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन उधर रैपर बादशाह जो हैं वो फंस गए हैं, क्योंकि लोगों ने उनको खूब ट्रोल किया है कि आपने फ्री समय रहना क्यों बोला। वो तो इस वक्त देश में भी नहीं है, वो तो देश के बाहर है, और अपनी मर्जी से अपने टाइम से वो लोग पुलिस के सामने पेश होने वाले हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।